मैं ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट से नहीं बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ अपने तुम इस वीडियो में आए हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? एंड वो होगी लेकिन केवल तभी जब तुम इस वीडियो में बताई हुई सभी बातों को अप्लाई करोगे। हो सकता है तुम में से कुछ लोग उन दोनों टेक्निक्स को पहले से ही जानते हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट तुम इन टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते। अगर तुम इनको अप्लाई करते हो तो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखोगे, आई कैन गारंटी। तो तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निक, हाउ टू से। जब भी तुम किसी से कुछ बोलते हो तो तुम्हें कैसे बोलना है, एंड द आंसर इज पोज लेकर। यस, द कीवर्ड इज पोज। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में पोज को ऐड नहीं करते देन यू हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स एट ऑल। हमारी पूरी स्किल्स ही बेस्ड होती है कि हम किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, एंड अगर हम पोज नहीं लेते बातों में देन हम अपनी बात को कभी भी सामने वाले तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बस ऐसे ही बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, नो मैटर कि सामने वाला को सोच रहा है, क्या बोल रहा है। हमें बस अपनी बात बोलनी है, और बोलते टाइम भी हम कभी नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कभी अपनी माइंड को टाइम नहीं देते प्रोसेस करने का चीज़ों को, बस बोलना है। लेकिन जब तुम पॉज लेते हो बोलने में, तुम्हारा माइंड चीज़ों को प्रोसेस करता है। वो सोचता है कि नेक्स्ट लाइन मेरी क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन कि मैंने क्या पहले बोल दिया। बट नहीं, जब हम पॉज नहीं लेते वो बस बोलता रहता है। ना उसको ये पता कि नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, ना उसको ये पता कि मैं क्या पहले बोल चुका हूँ। पॉज लेने से तुम्हारी बात क्रेडिबल बनती है। सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये बंदा जो बात बोल रहा है उसमें कुछ दम है, कुछ सोच समझ कर ये वो बात बोल रहा है। एंड पॉज का मतलब ये नहीं है कि तुमने एक लाइन बोली एंड बस ऐसे ही चुप। नो, पॉज का मतलब है कि तुम एक प्रोसेसिंग का टाइम दो सामने वाले के माइंड को भी एंड खुद के माइंड को भी। पॉज का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये तुम्हारी वॉइस को थोड़ा डीप बनाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम पॉज लेते हो तुम एयर अपने अंदर लेते हो, एंड वो एयर हेल्प करती है तुम्हारी वॉइस को डीप होने में। अदरवाइज ऐसे अगर मैं दमादम बोलने चले जाऊँ तो तुम्हें लगेगा, तुम्हें अलग ही दिख जाएगा कि मेरी वॉइस डीप नहीं रहती, लेकिन व्हेन आई टेक पॉजेज मेरी वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है। यार तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, इसका यही एक एग्जाम्पल है, ये वीडियो एक एग्जाम्पल है पॉज का। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट से नहीं बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ अपने पॉजेस के बेसिस पे। मेरा माइंड जो कुछ मुझे पहले से मालूम है उसके बेस पर मुझे नेक्स्ट टाइम दे रहा है। अगर मैं इस वीडियो में पॉज ना लूँ तो मैं लिटरली कभी इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा विदाउट एनी स्क्रिप्ट। सो टेक पॉजेस। दूसरी चीज़, व्हाट टू से। हाउ टू से तो हमने देख लिया कि हमने चीज़ों को कैसे कहना है, लेकिन व्हाट टू से हमें कहना क्या है। इमेजिन कि तुम चार फ्रेंड्स खड़े हो एंड किसी एक का मजाक बन रहा है, जो कि आमतौर पर हम करते हैं, राइट? अब मान लो कि तुम उस मजाक में अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, राइट? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे उस मजाक में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि वो बंदा जिसका मजाक बन रहा है मैं उसका मजाक नहीं बनाना चाहता। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसका मजाक बनाओगे या नहीं? 90% चांस है कि तुम उसका मजाक बनाओगे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, कौन बुरा मानता है, राइट? तुम्हें उस इमेज की चिंता है जो दूसरे तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें उस इमेज की चिंता नहीं है जो तुम देखना चाहते हो अपनी। अगर तुम्हें नहीं लग रहा कि मुझे उसका मजाक नहीं बनाना तो मत बनाओ ना ब्रो। कौन कह रहा है नहीं, अगर मैं मजाक नहीं बनाऊंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कह रहा है। थिंक वो टू से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वहाँ खड़े होने से ही प्रॉब्लम है तो वहाँ से चले जाओ। कुछ भी बहाना बना दो, कुछ भी कह दो, वहाँ से चले जाओ। पर तुम्हें वो बात नहीं बोलनी जो किसी जगह पर इनअप्रोप्रिएट है। चुप रहना सीखो। एंड इट्स नॉट अबाउट कि तुम इंट्रोवर्ट बन जाओ, इट्स अबाउट कि तुम एक अच्छे एक्सट्रोवर्ट बनो। अच्छे एक्सट्रोवर्ट को पता होता है कहाँ पर चुप रहना है। पोज लेना एंड चुप रहना, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, बट दे आर द सेपरेट थिंग्स। ऐसा नहीं है कि तुम बोलते टाइम किसी के सामने चुप रहो। पॉज इज
वहाँ पर लेने हैं जहाँ पर तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें चुप वहाँ पर रहना है जहाँ पर तुम्हें किसी के साथ कुछ बोलना ही नहीं है, जहाँ पर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। एंड अगर बोलना है तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर जगह सोचते रहो, तुम मज़े भी ना करो, बट इट्स अबाउट के तुम्हें पता होना चाहिए, तुम कॉन्शियस होने चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम्हें ये ही नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, देन इट ऑलवेज हैपन कि जब भी तुम घर आओगे तुम अपनी बातों पर रिग्रेट करोगे। एंड अगर तुम पॉजेज लेते हो, तुम चुप रहना सीख लेते हो कि कहाँ पर मुझे चुप रहना है, 90% चांस ऐसे होंगे कि तुम घर आकर रिग्रेट नहीं करोगे अपनी बातों का। चाहो तो अप्लाई करके देख लो। ये दोनों चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं सुनने में, बट ये बेस है कम्युनिकेशन स्किल्स का। एंड अगर तुमने एक बार बेस तैयार कर लिया, देन बिल्डिंग उसी के ऊपर खड़ी होगी। बाय।